अच्छा, आप आपसे मैं कंटिन्यू रखूंगा, आसिफ आपसे मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन इस वक्त निहाल कासिम साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे मौजूद हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। निहाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये स्टॉक एक्सचेंज में आज 2000 पॉइंट्स इंडेक्स जो है वो हुआ, कितना वार्म वेलकम किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है मार्केट में? जी वालेकुम सलाम। ये मार्केट आज तकरीबन 2200 पॉइंट प्लस है और उसकी वजह यह है कि बजट से पहले कुछ रूमर्स आए हुए थे जो काफ़ी नामुनासिब थे और उनकी वजह से मार्केट को कुछ ज़्यादा ही सेल ऑफ कर दिया गया था। तो अब आज आप देख रहे हैं कि शेयर जो ज़्यादा ऊपर आए थे वो वही है जिनके में ज़्यादा सेलिंग आ चुकी थी, तो रिकवर हो रही है मार्केट और जो गलत एक्सपेक्टेशन थी वो फेज आउट हो रही है। नहीं, उसमें मेरे ख्याल से कैपिटल गेन्स के हवाले से जो बात हुई उसमें कुछ टाइम और 31 जून तक का है। जो शेयर्स 1 जुलाई और 2024 है उसके बाद खरीदे जाएंगे, हाँ। उसके कैपिटल गेन पे जो है वो टैक्स लगा है, जो उसका पीरियड ख़त्म कर दिया गया है। बट जो 30 जून 2024 से पहले हैं उन पे वही लॉ अप्लाई होगा जो पुराना लॉ है, तो इसका मतलब बजट की जब इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके साथ हो जाएगा ना, तो ये एक स्पेस मिला है यहाँ से। दोनों रियल एस्टेट में भी यही उन्होंने किया है, विच आई थिंक इज अ वेरी वाइज थिंग, कि जो भी अब प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी जाएगी, हाँ। उस पर जो कैपिटल गेन का इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट होगा। और अगर स्टॉक एक्सचेंज में, तो अगर निहाल साहब मार्केट रीड कर रही है इन चेंजेस को, या इस वक्त किस तरह का ये है तेजी, लाओ कैसी है? फिर देखिए, जैसे मैंने कहा, ये मार्केट बढ़ रही है बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन नेगेटिव थी उसकी वजह से नहीं। जो शेयर जो बेचे गए थे काफी ज्यादा, वो रिकवर हो रहे हैं क्योंकि जो बैड न्यूज एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आ रही थी। जहाँ आपकी बात थी जो बजट से पहले जो जून 30 से पहले बाय कर लेगा स्लैब में आ जाएगा, वो एक बेनिफिट है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो इस लेवल पे बाय कर रहे होते हैं वो 4 साल या 5 साल वेट करने वाले लोग नहीं होते, बट वो इस एंटिसिपेशन में कर रहे हैं कि जून 30 तक और बाइंग आ जाएगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, यानी अच्छे लेवल पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी, इसमें अगर आप इजाजत है मैं ऐड कर दूं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं आज से 30 जून तक की इतनी ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म पे कर लूं कि उसके गेन पे मुझे जो है वो टैक्स ना देना पड़े, नॉर्मल टैक्स लगेगा। ठीक। तो जो अभी जो खत्म किया गया वो पीरियड खत्म किया गया 6 साल का जो था, उस पीरियड को खत्म किया गया। और ये सिमिलर जो है इन्होंने अमेंडमेंट्स रियल एस्टेट में भी की है, और ये हमेशा से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ये हमेशा से ये एक डिमांड होती थी कि हमें दूसरे सेक्टर के बराबर लाया जाए, तो ये इनफैक्ट दोनों सेक्टर्स को बराबर कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया निहाल साहब। इमरान साहब, अगर इजाजत हो तो मैं इजाफा करूं इसी पॉइंट में छोटा सा। जी बिल्कुल, कसबाती साहब बोलिए। सर, इसके अंदर एक और एलिमेंट भी सोचने का है कि जो नॉन फाइलर होंगे वो नॉर्मल रेट पे टैक्स हो जाएंगे उनकी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो इस वक्त फ्लैट रेट पे हैं, और वो रेट रेंज करता है फ्रॉम 15% टू 45%। तो एक एलिमेंट तो कादिर साहब ने कहा वो वाला एलिमेंट है, और एक नॉन फाइलर वाला एलिमेंट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नॉन फाइलर के लिए जुलाई 1, 2024 के बाद ये ट्रांजैक्शन करना डिफिकल्ट हो जाएगा और उनको भी फाइलर बनना पड़ेगा। इन अ वे इट इज अ पॉजिटिव साइन, और स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से बात करूं तो इट विल बी नेगेटिव साइन। अच्छा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करें तो ये नेगेटिव साइन है। जी, हम बात कर रहे थे फिर रियल एस्टेट के हवाले से। रियल एस्टेट में उन्होंने 3-4 इकदाम किए हैं। नंबर 1, एक तो ये किया है कि जो रियल एस्टेट का जो पीरियड था कैपिटल गेन का उसको ख़त्म कर दिया गया। अब रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी होल्डिंग पीरियड जो भी हो वो आप उसी 15% पे उसको टैक्स करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये किया गया है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस में सेलर और बायर 3% देते थे, अब उन 3% को बढ़ा के 4% किया गया है, लेकिन प्रोग्रेसिव किया गया है कि जो 50 मिलियन उससे नीचे होंगे उनको 3%। इसी तरह अब आप जो कोई नया प्लॉट ख़रीदने जाते हैं या कोई नई सोसाइटी अगर कोई प्लॉट देती है तो 5% FEDB उस पर लगा दिया गया है। तो सर, हम आगे भी इसको फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ी सी ज़रा स्टॉक मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा फोकस है। मैं जफर मोती हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर साहब, किस बात की तेजी है मार्केट में? भाई, कैपिटल गेन टैक्स में जो रूमर्स उड़ाई गई थी बजट से पहले वो गलत साबित हुई, उन्होंने हमें बड़ा अफेक्ट किया, मार्केट ओवरसोल्ड भी हुई। और अली परवेज मलिक साहब को तो खुद टीवी पर भी बोलना पड़ा कि भाई ये कुछ ब्रोकर्स ने की है लाहौर के उधर से, यानी ये रूमर वहाँ से क्रिएट हुई है।
रूमर क्रिएट हुई, उसको संभालना के लिए उनको आना जरूरी पड़ा। और जब कैपिटल गेन टैक्स में सिर्फ स्लैब को खत्म करके 15% के एक दिन में कैपिटल गेन टैक्स हो आपका या एक साल में हो, तो स्लैब जो थे वो सब खत्म हो गए 6 महीने, साल और उसके बियॉन्ड वाले। तो उससे ये लगा कि भाई कैपिटल मार्केट को इन्होंने छेड़ना नहीं है, और इसी वजह से अभी बिल्कुल बहुत करीब है कि आप थोड़ी देर में मुझे 75,000 के इंडेक्स क्रॉस करने पर भी कॉल करोगे। चलें ठीक है, फिर हम 2 बजे जरा बैठते हैं, दोबारा आपसे बात करेंगे उस वक्त कि क्या सूरत हाल है मार्केट, और मार्केट में इस वक्त तेजी है ये कितने अरसे की है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद था। अब्दुल कादिर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जफर मोती हमारे साथ मौजूद थे, आसिफ कज़बाती साहब हमारे साथ मौजूद थे, और असद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुआ हेडलाइंस का। हेडलाइंस के बाद न्यूज़ बुलेटिन, और न्यूज़ बुलेटिन के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।